उधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने 5वें चरण में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने का दावा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कि सिर्फ वादे थे और हमने वह सारे कार्य करके दिखाए। इस पे मुझे ध्यान आता है, एक प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं, देवरिया के थे गोरख पांडे, जिन्होंने कुछ साल पहले लिखी थी, आज के समय में समाजवादियों बिल्कुल उपयुक्त आती। उन्होंने कहा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। आगे उन्होंने लिखा था, वादा से आई लबादा से आई, हरदम आकाश से रहा तक आई, यानी आकाश दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे आई, चुपके चुपके आई, आंखियन पर आकर पर्दा लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो आज जो बबुआ बोल रहे हैं, वह जो पर्दा लगावे कोशिश कर रहे हैं, तो सोचें कि जातिवाद का पर्दा लगाकर अपने परिवार की सत्ता, शक्ति और समृद्धि अपने हाथ में केंद्रित रखने का जो प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बुद्धिमान, समझदार, विवेकशील है। पूर्वांचल में राजनीतिक जागरूकता और भी अधिक है, तो वो उसे भली भांति समझ सकते। सुरक्षा बलों के मनोबल से खिलवाड़ करके राष्ट्र विरोधी आतंकवादी शक्तियों को से हाथ मिलाकर किस प्रकार के कार्य होते थे, याद करिए। वो एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के एक बड़े बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को इस सीमा तक प्रताड़ित किया गया कि उसे इस्तीफा देना पड़ा। याद करिए, इसी क्षेत्र में वह मऊ का दंगा, जिसमें एक कुख्यात बाहुबली जलवाए जलाल के साथ खुली जीप में पुलिस के संरक्षण में घूमते हुए नजर आते थे, और अब उनकी स्थिति यह है कि वो पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार के दामने रहमत में अपने को महफूज महसूस करते हैं। ये अंतर है। इसीलिए अपराधी हो या आतंकवादी, योगी जी की सरकार आने के बाद ये अंतर आया है कि पूर्वांचल में जो पहले वो जलवे से रहते थे, अब वो जलवे में रहते हैं। और इसीलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां के बारे में, चाहे मुंबई के आजाद मैदान की घटना हो या दिल्ली का बटाला हाउस इनकाउंटर, सारे के सारे संबंध आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से जुड़ जाया करते थे, और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील जैसे नाम सहज लोगों की चर्चा में रहते थे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।